यज्ञ में सबको भाग दिया जाए, अलग करो उसको, सबको भाग दिया जाए, लेकिन शंकर जी को कोई भाग नहीं दिया जाए। और महाराज इसने हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में बृहत्पत्सव नाम का यज्ञ किया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया, भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। देखो भैया बड़ी विचित्र बात है, स्वार्थ लाग कर रहे सब प्रीति, स्वार्थ सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में जहाँ जहाँ जिस जिसका जो जो स्वार्थ है वहीं वहीं प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन प्रेम भी। अब देवताओं को पता है ससुर और दामाद की थोड़ी खटपट हो गई है, और ससुर जी ने दामाद जी को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने, पूरा आकाश पड़ा है हरिद्वार जाने के लिए, लेकिन जा कहां से रहे? कैलाश पे हो। कहे को शंकर जी देखेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे? हम कहेंगे आपके ससुर जी के यज्ञ में, आप नहीं चलोगे? वो कहेंगे नहीं, तो हम कहेंगे क्यों निमंत्रण नहीं मिला? तो फिर थोड़ा भोले बाबा गुस्सा होंगे, तो शायद ससुर दामाद में फिर थोड़ी खटपट होगी, हमको थोड़ा आनंद आएगा। दुनिया बड़ी विचित्र है राम जी। लोग दूसरों को लड़ा के खुद आनंद लेते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो दूसरों की बातों में कभी भी ना पड़े। भैया जीवन में कुछ करना है तो कान के पक्के बनो। कौन क्या कह रहा है इसको बस सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब कि बिल्कुल मत सुनो, पर ध्यान से सुनो। जब अति होगी तो घड़ाव फूटेगो, एक काऊ न काऊ को, पर जल्दी मत। देवता लोग स्वर्ग पूरा आकाश छोड़ के कैलाश से जा रहे। शंकर जी समझ गए देवताओं की चाल, तो भोले बाबा ने कहा मुझ पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये मेरी जो श्रीमती जी है ना, इनको पता चलेगा तो तुरंत कहेंगी चलो पिताजी के घर। एक नियम होता है, मायके में कुछ हो और माताएं बैग ना तैयार करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको तो मायके जाने का बहाना चाहिए। तो भोले बाबा ने सोचा कि सती तक कहेगी चलो, और वहां जाएंगे तो ससुर जी पहले जला भुना बैठा है, बात बिगड़ेगी, इससे अच्छा जाना कैंसिल। क्या करें? देवी सती, हाँ बाबा बैठो कथा सुनाता हूं। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे। सती जी कथा में ऐसी डूबी कि देवता कब निकल गए पता ही नहीं चला। जैसे देवता आगे बढ़े, बोले भैया पता ही नहीं चला, ना तो माता जी को ना भोले बाबा को। क्या करें? बोले रथ को घुमाओ। ऐसे थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। बोले भैया कितने बार निकल जाओ, भोले बाबा कथा सुना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले शांत शांत थोड़ी जाएंगे। फिर बोले इस बार बाजे बजाते हुए जाएंगे। और एक नियम है, मोहल्ले में रास्ते में बाजे बज रहे हों और माताओं के कान में आवाज पड़ जाए, भली रोटी जल जाए, दूध उफन जाए, पर एक बार देखेंगे जरूर के बाजे काय के बज रहे। अब महाराज
बाजे बजते हुए जा रहे थे। सती भगवती कथा सुन रही थी, कानों में आवाज पड़ी, बाबा बाबा बाजे बज रहे। शंकर जी बोले, देवा दुनिया है, बजने दो। नहीं बाबा मैं तो देखूंगी। शंकर जी ने कहा, देवी बाजे के चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे। बाबा चाहे 12 बजे चाहे 13 बजे मैं तो जाऊंगी। फिर क्या, सती गई तो गई। जैसे ही गई तो देवताओं से देवांगनाएं साथ में थी। अरे देवियों, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ महोत्सवा खिला। आपको नहीं जाना? अरे सखी जाना तो है, फिर क्यों इतना लेट? देखो ये किसकी बेटी हैं? दक्ष। दक्ष का मतलब चतुर, जो बहुत चतुर होता है। बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? बड़े दक्ष हैं। तो दक्ष मतलब चतुर की बेटी चतुराई से कहती, अरे सखियो कहा बताऊं, जानो तो हमें भी है, पर या भोला से फुर्सत मिले तब ना। चलो चलो तुम चलो, मैं अभी आई। अब आग लगा के देवता तो चले गए। अब शिव जी ने सोचा आएगी, कहेगी चलो ससुराल। तो बाबा झूठ मूठ को समाधि लगा के बैठ गए, आंख बंद करके। जैसे ही सती आई हैं और आकर के भोले बाबा को समाधि लगाए देखा है, सो ही अपनो माथो पीटने लगी, हाय हाय कैसो पति मिलो। क्यों? बाबा की एक बार समाधि लग जाए तो कब खुले ये कोई पता नहीं है। पर आज भगवती सती आई हैं और धीरे धीरे कीर्तन करते करते भोले बाबा का पाद संवाहन करने लगी हैं। भोले बाबा ने राम राम ते ही सुमरन कीना, जान जैसे ही राम राम करके आंखें खोली, सती समझी कि भोले बाबा जाग गए। और सती ने कहा, बाबा आपको पता है क्या? प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला। बाबा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा,